वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। ये दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग और उसका बना हुआ पानी, और वो इंसान के सर पे डाला जाएगा तो गायबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उससे उसके सर में सुराख हो जाएगा। वो गर्म पानी सर पे डालने से सर में सुराख होगा। सिर्फ सर में सुराख ही नहीं होगा, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं उसका भेजा बहने लगेगा, भेजा बहने लगेगा। ये दिमाग गर्म पानी डाल के क्यों बहाया जा रहा है? कभी सोचा? इस दिमाग पर गर्म पानी डाल करके जहन्नम में मुजरिमों को क्यों इसका दिमाग बहाया जा रहा है? दिमाग को क्यों सजा दी जा रही है? ये दिमाग गुनाह का प्लान करता है ना, गुनाह का मंसूबा यही दिमाग बनाता है ना, यही सोच पैदा करता है ना। इससे राब्ता कर, उससे रिश्ता जोड़, उससे बदकारी कर, उससे बेहयाई के काम कर, उससे गुफ्तगू कर, उससे नाजायज ताल्लुकात कायम कर, हराम काम इससे कर, झूठ उससे बोल, धोखा उसको दे। ये सब दिमाग ही प्लान बनाता है। इस दिमाग का अंजाम क्या होगा? ये जराइम पेशा दिमाग का अंजाम क्या होगा? आज आजाद हो, जो चाह रहे हो कर रहे हो, आखिरत को न भूलो, एक दिन ये दुनिया खत्म होगी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हमसे पहले हमारे बाप दादा यहाँ थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे। सब गए कि नहीं गए? हमें भी जाना है। साथ क्या लेके जाओगे? कुरान कहता है क्या साथ ले जाओगे? ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, यानी सिवाय कफन के कुछ और लेकर नहीं जाना। करोड़ोंपति बन जाओ, अब्जोपति बन जाओ, अरबोपति बन जाओ, कोटिपति बन जाओ, लेकिन सिवाय कफन के दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अल्लाह राजी है तो कफन भी कफन रहेगा, और अगर अल्लाह नाराज है तो वो कफन भी जहन्नम की आग की चादर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। एक हदीस लिखी है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरहुस सुदूर के अंदर, थोड़ा सा गौर कर। आज मुसलमानों का हाल क्या है? किसी का कर्ज ले ले हड़प कर दे, किसी का माल ले ले डुबा दे, किसी का पैसा ले ले चिटिंग कर जाए, यानी उनको कोई ख्याल नहीं। और उनके दिलो दिमाग के अंदर क्या खपता है? मैदान महशर में हम मुसलमान हैं, हम नहीं बख्शे जाएंगे तो कौन बख्शेगा? यही है। लेकिन आइए, इमाम सुयूती हदीस लिखते हैं, बहुत तवज्जो से सुनो। इमाम सुयूती हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। साथ में एक नौजवान सहाबी थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा इस तरह से, यानी हटो हटो वहां से हटो। तो उन्होंने समझा कि हुजूर मुझसे मुखातिब है, तो वो घबरा गए। हुजूर आप मुझसे मुखातिब? का तुझसे नहीं, ये जो कब्र के अंदर सो रहा है ना, इससे मुखातिब। तवज्जो करो, ये जिम्मेदारी इमाम सुयूती की मैं नकल कर रहा हूं, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए। दफन होने वाला कहां सो रहा है? मदीने मुनव्वरा में। तवज्जो करो, देखिए एक बात आपसे अर्ज करूं, हम निस्बतों के मुनकिर नहीं, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र के पाबंद हैं। हमसे बढ़कर के निस्बतों का एहतराम कौन जानता है? मेरे इमाम ने फरमाया रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आके इतना दिमाग लेके चले। सारी निस्बतों की अहमियत अपनी जगह है, मगर कुछ हकीकतें भी तो है। शायरी की दुनिया अलग है, हदीसों की दुनिया अलग है। आदमी आज शायरी में कुछ भी बोल देते हैं ना, कि जो होगा देखा जाएगा, कब्र में क्या होगा हम ये कर लेंगे वो कर, ये सब यहाँ माइक पे आप कर सकते हैं। कब्र के अंदर तो जब जाएंगे तब पता चलेगा कि होना क्या है। मौलाए कायनात कब्र को याद करके दाढ़ी पकड़ करके पूरी पूरी रात रोते रहे और कहते थे अल्लाह अली के हाल पे रहम फरमा। मौला अली को देखने वाले कहते हैं कि मौला अली रात के आखिरी हिस्से में दाढ़ी पकड़कर आखिरत को याद करके ऐसे तड़पते थे जैसे किसी को सांप डस लेता है तो वो कैसे तड़पता है, वो आखिरत को याद करके यूं तड़पते थे। जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार है, जिनको खुद वलियों का सरदार बनाया, खातिमुल विलायत बनाया, सैयदुल अरस फरमाया, जिसका भाई नबियों का सरदार है,
बावजूद खुदा की खशियत का आलम दिया। सिद्दीक़ अकबर जिसको अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, सिद्दीक़ अकबर को वो मर्तबा दिया। हुजूर ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले पर अगर किसी को खड़ा किया है वो ज़ात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात। 16 दिन तक कमोबेश सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाते थे। सिद्दीक़ अकबर का रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे खड़े हो जाना या खड़ा किया जाना ये हादिसाती नहीं था, बल्कि ये रसूलुल्लाह का फैसला था। बल्कि रोका गया हुजूर अलैहिस्सलाम को, हुजूर मेरे अब्बा नरम दिल है, आपके मुसल्ले पे खड़े नहीं रह सकेंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रोकने वाली मुकद्दस खातून को कहा कि तुम चुप रहो, तुम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की दौर की औरतों की तरह है। और फरमाया कि जिस कौम में अबू बकर हो फिर मैं किसी और को इमामत की इजाजत नहीं देता। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला जिनके मुतालिक हमारे मुहद्दिस आज़म के चौचली रहमतुल्लाह अलैह यूं अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान करते हैं, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। ये सिद्दीक़ अकबर है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर भी रोते हैं आखिरत को याद करके, अल्लाह तू अबू बकर से क़यामत में क्या पूछेगा और अबू बकर तुझे क्या जवाब देगा। सोचो तो सही, गौर तो करो। तो बात दूर ना निकले, मैं ये अर्ज कर रहा था कि उस नौजवान सहाबी ने समझा हुजूर मुझसे मुखातब है। तवज्जो करना, बहुत अहम गुफ्तगू आ गई इमाम सुयूती की आवाज़। और इमाम सुयूती कौन? इमाम अहले सुन्नत अपनी तहरीर में जब इमाम सुयूती का हवाला देते हैं तो उनको खातिमुल हुफ़ाज़ लिखते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती बेक वक्त मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुअर्रिख भी हैं, बड़ी हस्ती है, बड़े बुजुर्ग हैं। एक रात आपकी जिंदगी में ऐसी आई कि आपने 75 मरतबा रसूलुल्लाह का दीदार फरमाया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कोई मामूली हस्ती नहीं है। अब वो इमाम सुयूती अपनी किताब में लिख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब इशारा किया तो नौजवान साहबी समझे कि हुजूर मुझसे मुखातब है, लेकिन हुजूर ने मैं तुझसे नहीं, जो ये कब्र में सो रहा है ना, मैं इससे मुखातब। इससे ये भी पता चला कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कब्र वालों से भी बात फरमाते हैं, यानी वो हमारी तरह नहीं है। और वो मिट्टी के नीचे क्या है वो हालात भी मुलाहिजा फरमाते हैं, और क्या है ये भी देखते हैं, और क्यों है ये भी देखते हैं। हाँ, इसलिए कि क्या है ये देखना भी बड़ी बात है, लेकिन क्यों है ये उससे बड़ी बात है ना। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कब्र में, कौन कब्र में सो रहा है? पहली बात तो मदीने मुनव्वरा में, नंबर 2 जन्नतुल बकी में। आका से मैंने पूछा, वो साहबी कहते मैंने पूछा रसूल क्या हुआ? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसको ज़कात वसूल करने मैंने भेजा था। तवज्जो कर लो, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ये जो कब्र के अंदर सो रहा है, मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूँ, मफहूम वही है, अल्फाज तब्दील हो सकते हैं लेकिन मफहूम मिन नुआन वही है जो इमाम सुयूती ने लिखा है। फरमाया मैंने इसको ज़कात वसूल करने के लिए भेजा था, तो ज़कात में जो माल आया उसमें एक ज़िरा जो जंग के मौके पे लोहे का लिबास पहनते हैं उसको ज़िरा कहते हैं। अब तो नौजवान भी हमारे ज़िरा खुद और ये सारी चीजों को जान गए। कुछ सीरियल ऐसे आ गए जिसने पुरानी जंगों की यादें ताजा कर दी, तो आपको वो सारी पुरानी बातें जो आप पहले नहीं जानते थे आपको पता चल गई है। तो जो लोहे का लिबास पहनते जंग में उसको ज़िरा कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने इसको ज़कात वसूल करने, ज़कात का माल वसूल करने भेजा, और इसने एक ज़िरा को इजाजत के बगैर अपने पास रख लिया। तवज्जो करें, ज़कात की मद में जो माल आया उसमें ज़िरा थी, ज़िरा को इजाजत के बगैर रख लिया। आका फरमा रहे कि मैं देख रहा हूं कि वही ज़िरा आग की बनाकर उसको पहना दी गई है।
वही ज़रा उसको आग की बनाकर पहना दी गई है। मोमिनों के माल की अमानत के हवाले से अगर इजाजत के बगैर कोई ज़रा लेकर जन्नतुल बकी में आराम कर रहा हो, मदीने मुनव्वरा में सो रहा हो, और वो भी ऐसी जगह जहां हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हयात में तशरीफ ला रहे हो और तशरीफ ले जा रहे हो, मगर एक ज़रा के हवाले से उस बंदे ने खयानत की, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे वो आग की शक्ल इख्तियार कर गई है और आग की शक्ल बनाकर उसको पहना दी गई है। आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, करोड़ों रुपया लेकर के भाग जाना और उसके बाद फिर हर साल हज और उम्रा का ढोंग रचाना किस खाने में रखा जाएगा? ये कहना कि अरे मौलाना चलो कुछ भी करो, नमाज पढ़ो सब माफ है। ये लोग क्यों नहीं कहते नमाज पढ़ो सब माफ है, लेकिन नमाज हो तो सब माफ है ना। जब अल्लाह के रसूल फरमाए पेट में हराम जाएगा तो 40 दिन तक न तेरा फर्ज कबूल है न तेरा नफल कबूल है। अल्लाह उन्हीं की इबादतें कबूल करता है जिनके पेट में हलाल मौजूद है। मुसलमानों, हम कितनी तकरीरें सुनते हैं, कितने खिताबात सुनते हैं, कभी दिल पसीजता है, कभी दिल नर्म होता है, महफिल में प्लान बनते हैं, उठ के जाने के बाद अरे ये मौलवी लोगों का यही काम है, ये तो यही बोलते रहते हैं। याद रखना, मौलवी कोई छोटा मोटा लफ्ज नहीं है। मौलवी किसको कहते हैं पता है? मौलवी का मतलब क्या होता है? शायद लोग इसको नहीं समझे। मौलवी का मतलब होता है मौला वाला, अल्लाह वाला। मौलवी भी कह रहे हो, अल्लाह वाला भी कह रहे हो, तहकीर भी कर रहे हो। ये सब क्यों है? पेट में हराम है। न उलमा का एहतराम, न इमामों का एहतराम, न बाप का एहतराम, न माँ का एहतराम, न बड़ों की ताजीम, न छोटों पे शफकत, गुफ्तगू का कोई असर नहीं। आज जितने जलसे हो रहे, कल मैं जोधपुर में था, हजारों लोग थे। मैंने लोगों को ये कहा कि बुरा मत मानना, पहले साल में एक आध जलसा होता था किसी एक शहर में, लेकिन एक जलसे पे पूरे शहर पर साल भर तक असर रहता था। आज न सुनने वालों पर असर, न बोलने वालों पर असर। वजह कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो बोल रहा है उसके पेट में भी हराम पहुंच गया और जो सुन रहे हैं उनके पेट में भी हराम पहुंच गया। मैंने लोगों को कहा मुकर्रिर आ जाए, पीर साहब आ जाए, तो आप क्या देखते हो? किसके घर में एसी है, बंगला किसका है, गद्दा किसके घर में मिलेगा, पलंग किसके घर में मिलेगा, हजरत के लिए खाने का अच्छा इंतजाम कौन कर सकेगा? ओ फला मालदार पूरे मोहल्ले का सबसे बड़ा, फिर चाहे वो हलाल कमाता हो चाहे हराम कमाता हो, कोई लेना देना। पीर साहब को तो नहीं पता, मुकर्रिर साहब को तो नहीं पता, जिम्मेदार कौन है? ठहराने वाले। तो जब तकरीर से पहले ही नाश्ते में दोपहरिया में आपने उसको हराम खिला करके लाया तो तकरीर असर क्या करे? आप मुझे बताएं, हलाल को लाजिम पकड़ो। जब हज्जाज कूफा आया, कूफा, तो लोगों ने हज्जाज से कहा हज्जाज तू जालिम बड़ा है, कूफा में चंद बंदे ऐसे हैं कि अगर ये तेरे लिए बद्दुआ कर दे तो तू तबाह बर्बाद हो जाएगा। हज्जाज ने कहा जानता हूं सबको निपट लूंगा। और जैसे ही हज्जाज रात आई, सबको बुलाया, फला मुहद्दिस साहब, फला मुत्तकी साहब, फला 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 फला, सब आओ। सब आए, दावत की, खाना खिलाया, खाना खा चुके तो वो मुत्तकी लोगों ने कहा हज्जाज हम लोग मुस्तजाबुद दावत है, दुआ भी करते हैं तो कबूल होती है, बद्दुआ भी करते हैं तो कबूल होती है। हज्जाज ने कहा चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दुआ करो कि बद्दुआ करो। कहा क्यों? कहा मैंने तुम्हारे पेट में हराम डाला था, हराम डाल दिया, अब तुम्हारी दुआ और बद्दुआ मुझे कोई असर नहीं करेगी। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक़ास सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।